उनका एक ही सिद्धांत था कि समाज का हर व्यक्ति बराबर हो, उसमें ना कोई ऊंच हो ना नीच हो, ना दलित हो ना अपर हो। इसीलिए वो सबकी दिलों की धड़कन है, पूरे भारत देश की दिलों की धड़कन है। देश ही नहीं, विदेशों में भी वो पूजे जाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। तो रही बात, हम लोग एनडीए की सरकार में हैं, हम जदयू से हैं, एनडीए के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है। और अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज के युवाओं के लिए जहां रोल मॉडल है, वहीं दूसरी ओर उनके जीवन स्वरूप जीना भी एक फैशन बनकर रह गया है, बोले जदयू के जिला अध्यक्ष श्रीदास। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज के वर्तमान समय में जहां बाबा साहब के आदर्शों और उद्देश्यों को देश ही नहीं अपितु विदेश तक मान रहे हैं, वहीं संसद जैसे पवित्र स्थान पर इस प्रकार का संवाद दिया जाना अशोभनीय। तो कहीं ना कहीं आज जो पूर्व में सत्ताधारी दल के लोग थे, कहीं ना कहीं अंबेडकर जी की बात पर जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि कहीं ना कहीं सम्मान की जो बात कही जाती है, कहीं ना कहीं सम्मान सदैव मिलता रहा है। लेकिन आज एक मुद्दा बना हुआ है अमित शाह जी। एनडीए गठबंधन के साथ देश और राज्य में संचालित सरकार के साथ मिलकर चल रहे जदयू के नेताओं ने भी कहा, गृहमंत्री अमित शाह जिस दायित्व पर उनके द्वारा इस प्रकार का बयान उचित नहीं। भारत दर्शन एक आवाज के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन विमल कुमार से रूबरू हुए अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष महेश दास। श्रीदास ने अपने संवाद में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं के संवाद पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर विमल जी। आज हम एक ऐसी जगहों पर हैं जो क्षेत्र सुल्तानगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है और ये मिर्ज़ापुर गांव है। हम लोग एक भ्रमण के दौरान आज हमारे साथ एक नेता हैं, सक्रिय नेता हैं और वर्तमान में जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कहीं ना कहीं से भावी प्रत्याशी के रूप में भी दिख रहे हैं। सवाल आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं जहां पर कि एक अमित शाह का बयान को लेकर के आज विपक्ष इसको जो हाथों हाथ लिए हुए है। हम यह जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि जो उनका बयान है, क्या यह लगता है कि विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन गया है। साथ ही साथ ऐसे कई बयान, या कहा जाए कि अगर अंबेडकर जी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज जो पूर्व में सत्ताधारी दल के लोग थे, कहीं ना कहीं अंबेडकर जी की बात पर जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि कहीं ना कहीं सम्मान की जो बात कही जाती है, कहीं ना कहीं सम्मान सदैव मिलता रहा है। लेकिन आज एक मुद्दा बना हुआ है अमित शाह जी को लेकर के। चलिए सबसे पहले इनसे परिचय लेंगे और इसके बाद बातचीत यह करने का प्रयास करेंगे कि क्या अमित शाह जी का जो बयान है वह जनता के हित के लिए या देश के लिए हित के लिए नहीं है, या एक विपक्ष के लिए मुद्दा बन गया है। चलिए लेते हैं पहले परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? महेश दास, जदयू एससी जिला अध्यक्ष भागलपुर जी। अभी हमारा एक आपसे प्रश्न है कि अभी वर्तमान में गृह मंत्री के द्वारा जो बयान आया, यह कि बार बार अंबेडकर जी का जो नाम लिया जा रहा है, अगर उससे बेहतर अगर आप श्री राम का नाम लेते तो 7 जन्म तक जो है आपका जीवन सार्थक हो जाता है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री राम जी का जगह अलग है और अंबेडकर जी का जगह अलग है। रही बात एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जहाँ तक फॉरवर्ड की भी बात करें तो वो सबके लिए दिल की धड़कन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये उनको जाति में बांट कर अगर कोई बात उन्होंने किसी समाज के लिए नहीं काम किया, हर समाज के लिए उन्होंने काम किया। आज देख लीजिए, बाबा साहब की देन है कि फॉरवर्ड को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, ओबीसी को भी मिल रहा है रिजर्वेशन, माइनॉरिटी को भी है, एससी, एसटी को भी है, और सबको उन्होंने दिया है। उनका एक ही सिद्धांत था कि समाज का हर व्यक्ति बराबर हो, उसमें ना कोई ऊंच हो ना नीच हो, ना दलित हो ना अपर हो। इसीलिए वो सबकी दिलों की धड़कन है, पूरे भारत देश की दिलों की धड़कन है। देश ही नहीं, विदेशों में भी वो पूजे जाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। तो रही बात, हम लोग एनडीए की सरकार में हैं, हम जदयू से हैं, एनडीए के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है। और अब देख लीजिए, आप ही समझिए कि एक घर में अगर 5 भाई हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 5 भाई का विचार एक जैसा हो सकता है। उनकी कोई मजबूरी रही होगी बाबा साहब के ऊपर बयान देने की, तो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। लेकिन जनता की हित की बात करें, मोदी जी भी बाबा साहब के नाम को लेके हमेशा चलते हैं और उनके विचारों पे चलते हैं। हमारे नीतीश कुमार जी बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं, वो बाबा साहब के विचारों पर ही पूरे
बिहार को लेके चल रहे हैं। चलिए हमारा ये सवाल आपसे है कि क्या यह जो उन्होंने बयान दिया, क्या यह हितकारी है या फिर उसको लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये जो है गलत संदेश? नहीं, देखिए, ये इससे तो उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए सदन में कि बाबा साहब एक फैशन बन गए। ये तो वास्तविक है कि बाबा साहब का नाम जो है ना, फैशन तो हो ही गया। युवा दिल की धड़कन है तो वो तो फैशन है। लेकिन इस तरह से कह रहे हैं कि श्री राम जी का अगर नाम लिए होते तो साथ में श्री राम जी इस समाज को देखने नहीं आए, या जो कि हमारे समाज में स्थापित हुआ। उन्होंने ऐसा कोई प्रोग्राम दिया है जो कि हमारे समाज को, वंचित लोगों को बाहर निकाला। तो इससे तो वो बयान पर तो गलत है ही टिप्पणी, उनको वापस कर लेनी चाहिए इस बात को। ये इससे अगर हम गलती हमसे हो गई है, अगर हम उसको वापस माफ़ी मांग लेते हैं तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देश चलाने की बात है, वो हमारे भारत के दूसरे व्यक्ति हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं, और विकास में कहीं कोई कमी नहीं है एनडीए की सरकार में। मोदी जी हमारे देश के लिए भी बेहतर कर रहे हैं और विदेशों में भी बेहतर कर रहे हैं। चलिए एक सवाल हमारा यह भी है कि अभी वर्तमान में तेजस्वी जी का जो है लगातार कार्यक्रम चल रहा है, और उसमें एक नया विषय लेकर के आए हैं कि मैया योजना अगर आप लोग अगर हमें जिताते हैं और सरकार अगर यहाँ बनती है बिहार में आरजेडी का, तो निश्चित रूप से हम 2500 रुपये जो प्रतिमाह जो झारखंड में दिया जा रहा है वो यहाँ भी हम देने का प्रयास। आप पिछले कई दशक पहले आप जाइए, जब से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने उससे पीछे जाइए, सरकार उन्हीं की रही है। 17 वर्ष तक उन्होंने राज किया है इस बिहार पे, तब ये माँ बहन योजना कहाँ थी? आज तेजस्वी यादव अगर माँ बहन योजना के नाम पर 2500 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं तो वो कहाँ से लाएंगे? उनको देने के लिए बिहार में क्या है? तो ये सब तो गलत बयानबाजी करके चाहते हैं कि चुनाव हम जीते। ऐसा संभव नहीं है। यहाँ की जनता कोई अब मूर्ख रही नहीं। पहले जो पुराने जनरेशन था, कुछ तो बहकावे में आके उनके पक्ष में वोट करते थे। आज वो दौड़ नहीं है। आज सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग समझते हैं कि कौन बेहतर है हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए। चलिए ये उनका लगातार यह कहना है, संपर्क है कि 242 सीट जो यहाँ बिहार में है उस पर हम पूरी तरह से बहुमत में आ रहे हैं। 42 सीट पे भी आ जाए तो हम समझते हैं कि काफ़ी। चलिए एक सवाल हमारा और भी है। अभी ये सत्र भी गुजरने वाला है और आगामी दिनों में ये 2025 में चुनाव भी होने जा रहा है। ऐसा हम लोगों को कहीं से जानकारी मिल रही, कहीं न कहीं अभी एक भावी प्रत्याशी के रूप में नजर आ रहा है। देखिए, हमने पिछले भी वक्तव्य में आपको बताया था कि चुनाव लड़ना और लड़ाना दोनों लोकतंत्र का अधिकार है। ये कहाँ से कौन किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। और जब शीर्ष नेतृत्व हम पर भरोसा करेंगे तो हम उनके भरोसा को तोड़ेंगे नहीं, हम खरा उतरेंगे। चलिए आगामी दिनों में आप क्या अपने एनडीए की ओर से संदेश देना चाहेंगे? एनडीए की ओर से यही है कि 242 सीट अगर कह रहे हैं तो 242, 225 पार हम लोग जाएंगे। हम पूर्ण नहीं कह रहे हैं, लेकिन 225 के पार हम लोग यहाँ बहुमत हासिल करेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यहाँ की युवा, यहाँ की महिला, यहाँ के वयस्क लोग, सभी लोग नीतीश कुमार से प्रभावित है। उनके कार्यशैली से मतलब खुश हैं। इसीलिए ये सब चुनाव में वोट मांगने की बात नहीं है, ये दिख रहा है, समाज को दिख रहा है। चलिए अभी हमारी बातचीत हो रही थी अनुसूचित जनजाति के जिलाध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि जो तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार यह जन जन तक और जिला स्तरीय जो है बैठक करके जनसंवाद करके और यह लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप हमें इस बार यहाँ बिहार में अगर नेतृत्व करने का अगर हमें अधिकार देते हैं तो निश्चित रूप से हम 2500 रुपया जो मैया योजना है जो झारखंड में प्रारंभ है उसको हम यहाँ लागू करने के लिए तैयार हैं। देखना यह है कि आगामी दिनों में तो 2025 में आगाज़ होने ही जा रहा है चुनाव को लेकर के, और इनका कहना है कि हम लोग 225 के लगभग आएंगे इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से। अब सवाल यह उठता है कि आगामी दिनों में क्या योजनाएं होंगी और सरकार क्या रूपरेखा लेगी और जनता किन के मत में अपना मतदान करेगी, यह तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।